2024 में दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से झटका बीजेपी को कम था क्या कि अब एक और जगह समाजवादी पार्टी ने तगड़ा ही झटका मानूंगा, बीजेपी को भी दिया और उनके संगठन को भी दे दिया, यानी गठबंधन को दे दिया है। कल तक आप ये देख रहे थे कि चीख चिल्लाए बहुत तरीके से बताया जा रहा था कि खत्म हो गई राजनीति, कई लोगों की, कई परिवारों की राजनीतियां खत्म हो गई, प्रचंड बहुमत, ये बहुमत जीत गए। आप सोचिए, दिन भर चीखने के बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों एंकरों को शाम तक आते आते गरारे करने पड़े होंगे, और दूसरे दिन जब उठे होंगे, क्योंकि रात भर जो काउंटिंग चली और उसके बाद उठे होंगे, तो यकीन मानकर चलिए आज पेड लीव पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल दिन भर चीख चीख कर जो वो बताते रहे वो सारा का सारा पूरा झूठ निकला। ना किसी की पॉलिटिकल पार्टी खत्म हुई, हां जरूर एनडीए के गठबंधन का एक नेताजी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की हालत खराब हो गई, बल्कि कई जिनकी पॉलिटिकल पार्टी, जिनका राजनीतिक वजूद खत्म करने का ऐलान किया जा रहा था, वो सारे के सारे अव्वल बनकर निकले। आज आपको कहीं और की नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का एक एक हिस्सा दिखाने जा रहा हूं, जहां पर पूरी ताकत लगा देने के बावजूद भी जरूर बीजेपी को ज्यादा नंबर आए, लेकिन इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है वो भी देखिए। क्यों समाजवादी पार्टी की जीत पर बौखलाहट भी देखने को मिली, वो भी दिखाऊंगा। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म करने का ऐलान कल भविष्यवाणी कर दी थी गोदी एंकरों ने, आज वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। राजनीति में जीत और हार चलती रहती है, इस पर ज्यादा सोच विचार की बात नहीं होती। बस जिम्मेदारी होती है पत्रकार की कि पत्रकार होने के नाते उस पॉलिटिकल पार्टी का खात्मा ही ना करवा दे। लेकिन इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों ने ऐसे हालात बना दिए, इतनी उछल कूद की कल स्टूडियो में, जिसके बाद यह साबित हो गया कि वाकई ये सारे के सारे गोदी एंकर ही हैं। एक्स्ट्रा इनकम की इतनी भूख है कि स्टूडियो में बिना नतीजे आए ही क्लीन स्वीप कराती थी। जी हां, पहले तो मैं वही क्लीन स्वीप वाला आपको दिखा दूं क्या है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि एनडीए को इन्होंने 142 सीटें दी 11 बजे। कल का बता रहा हूं, पहले समझिए। जब काउंटिंग शुरू ही हुई थी 11 बजे तक जी न्यूज आज तक ने कह दिया कि 142 सीटों पर एनडीए जीत गई। वहीं जी न्यूज कह रहा था ना भैया 137 सीटें। न्यूज 18 कह रहा है कि 148 सीटें जीतने जा रही है। इस बीच इंडिया टीवी आता है और कहता है आप सब ऐसे ही करते रहो, मैं ज्यादा वाला बड़ा वाला हूं, तो मैं 153 सीटें जिताऊंगा। और आंसर क्या आया? 118, 118 सीटें। 118 सीटों पर एनडीए है। आप कहेंगे जीत तो गए, नहीं, मसला जीत हार का है ही नहीं। जीत हार से आगे का यह है कि क्या गोदी मीडिया ने यह बताया कि जिनका सुपड़ा कल तलक साफ करा रहे थे, उन्होंने छाती पर चढ़कर कांटे की टक्कर महायुति को दी? नहीं। पहले आंकड़े के साथ साथ ये पूरा देखिए। यह बात सच है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। 89 सीटें, 89 सीटें बीजेपी जीतती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जिनका सुपड़ा साफ कराई थी, दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए थे, और कल पूरे दिन यह चला कि ठाकरे परिवार का पॉलिटिकल करियर खत्म, पॉलिटिकल करियर खत्म, पॉलिटिकल करियर खत्म। जरा देखिए कितनी सीटें हैं, 65 सीटें। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि जो राज ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने 6 सीटें जीती। अगर दोनों भाइयों को मिला लिया जाए तो 71 सीटें इन्होंने जीती हैं। ठीक है ना? बीजेपी 89 है, तो वहां ज्यादा कम नहीं है। शिवसेना 65 और मन से 6 सीटें जीतती है, तो आप अंदाजा लगाइए 71 सीटें। फिर भी चलिए, शिवसेना शिंदे वाली 29 सीटें, कांग्रेस की भी अच्छी खासी 24 सीटें आई हैं। इसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन एआईएमआईएम का भी रहा, 8 सीटें, और एनसीपी की 3 सीटें। समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटें दर्ज की हैं, जीत दर्ज की है, और शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी महाराष्ट्र में बनाए रखी है। इससे पहले भी गुजरात विधानसभा चुनाव में किसी को भरोसा नहीं था, कहां उत्तर प्रदेश, कहां गुजरात, कहां अखिलेश यादव का जलवा, सब यही हंसी उड़ा रहे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी एक विधायक जब जीता था तो इससे क्लियर कट मैसेज पहुंचा था कि गुजरात में भी समाजवाद की लहर देखने को मिल रही है, और यही कुछ हालात महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिले। अमूमन बीएमसी चुनाव में यह कहा जाता है कि स्थानीय पार्टियों पर बहुत भरोसा किया जाता है, नई नवीली पार्टियों पर नहीं होता। लेकिन 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने हर किसी को चौंकाया। एक पार्टी है एआईएमआईएम और दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये दोनों ही पार्टियों ने जो वहां जाकर किया, उसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है।
बहुत लोगों को बेचैन किया है। अब आते हैं हुआ क्या क्या था, जरा ये देखिए, इसमें जरा आंकड़े लगाइए। जो 89 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, ठीक है, 89 में अगर हम अभी आप जोड़ते हैं शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, इसे अगर मैं मिला दूं तो इनकी मिलकर होती हैं 29, यानी 118, सिर्फ 118 सीटें। जबकि अगर अभी आप जाकर देखिए, अगर इन सबको हटा भी दिया जाए और बात की जाए शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 65 सीटें जीतती है, ठीक है, यह बताया गया 65 सीटें इन्होंने जीती, ओके। दूसरे आते हैं इन्हीं के साथ कांग्रेस, कांग्रेस की 24 सीटें, ये होते हैं 89, ओके। इसके बाद आप आ जाइए मन से 6 सीटें राज ठाकरे की, ये हो गई 95। अगर इसमें समाजवादी पार्टी की भी 2 सीटें जोड़ी जाए तो ये होती हैं 97 सीटें, और एक सीट जो है वो शरद पवार की पार्टी की, यानी एक 98 सीटें। अभी भी आपको बताऊं 118 सीटों पर ये कह तो रहे हैं, लेकिन 98 में अगर अभी 8 सीटें एआईएमआईएम की भी जोड़ी जाए तो ये कुल मिलाकर होती है 106 सीटें। तो 118 यानी 12 सीटों का सिर्फ गैप नजर आता है, 12 सीटों का गैप। ये 12 सीटों के गैप के नाम पर इन्होंने जो किया 15 सीटें, 12-15 सीटें उसके नाम पर। अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए, इसमें एक बयान भी आया है, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। मैंने पहले भी कहा था कि बात 2016 की है, किसी ने क्या, बीजेपी के नेताओं ने नहीं सोचा था उनकी सरकार बन जाएगी। चाचा और भतीजे के बीच विवाद पैदा हुआ, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, तब प्रचंड बहुमत की सरकार। कहीं जाकर देखिए, जहां जहां ये पार्टियां तोड़ पाते हैं वहीं सरकार में आ पाते हैं, जहां पर स्थानीय पार्टियों को दबदबा है। ये काम पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश थी, लेकिन उस स्तर पर नहीं कर पाई, इसलिए बच गए और टीएमसी दोबारा चुनाव जीती। ये महाराष्ट्र में कर चुके हैं। अगर आप अभी इस आंकड़े को देखेंगे तो आप सोचिए, 65 सीटें अगर शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हैं, और इस 65 सीट में अगर आप आराम से जोड़े लीजिए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिंदे की 94 सीटें, 89 के मुकाबले 94 सीटें अकेले शिवसेना की हैं, अगर दो फाड़ नहीं होती तो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, बीजेपी वहीं वहीं जीतेगी, जहां जाइए पार्टियों में सेंधमारी करेगी, पार्टियों में टूट फूट कराएगी। उसके अलावा ये जीत इनके नसीब में हो नहीं पाती। मैंने कहा ना, आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप चले जाइए बिहार, भाई भाई तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी यादव। यही काम झारखंड में करने की कोशिश थी, जब विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो टूटे नहीं एन वक्त तक और सत्ता में बने रहे, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाए और झारखंड में फिर से जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी। यही नहीं, खबर देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाई साहब ये रोए थे, 2024 में फेल हुए लोकसभा चुनाव, हरियाणा 2024 में इनका प्रोटेक्शन फेल हुआ, बिहार 2025 में फेल हुआ, और इस बार ही तो 151 सीटें एनडीए को जिता रहे थे, मात्र 118 सीटों पर सिमट कर रह गई एनडीए। और उसके बाद भी ये कहते हैं मैं प्रोटेक्शन मेरा क्लियर जाता है, क्लियर कट जाता है। तो एक साथ बीएमसी के चुनावों में कई लोगों की थूथू हुई है, खासकर उनकी जो सत्ता की चाटुकारिता में इस हद तक डूब चुके हैं, जो अपने स्टूडियो में चीख चीख कर ठाकरे परिवार की राजनीति की खात्मे के बारे में चीख रहे थे। सोचिए, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी है शिवसेना उद्धव ठाकरे, फिर भी न शर्म नहीं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।